बिहार विधानसभा की 243 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जो है वो शुरू है और जो शुरुआती रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू गठबंधन जो है वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी है। सर, जो एग्जिट पोल दिखा रहा था उससे थोड़ा सा अलग रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, आपने जैसे कहा कि ये रुझान है, जिस तरह से कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था बनाई थी जिसमें कि करीब करीब 65% अतिरिक्त मतदान केंद्र रखे थे, पोलिंग स्टेशन रखे थे, यानी कि एक पोलिंग स्टेशन में कम वोटर्स आए और भीड़ कम हो। साथ ही में काउंटिंग के दिन जो एक असेंबली सेगमेंट में 14 टेबल रखे जाते हैं, अब के बाद सिर्फ 7 टेबल रखे गए, यानी करीब करीब 35 राउंड होने वाले हैं। एक राउंड खत्म होने के बाद जब बक्से लाए जाते हैं, खोले जाते हैं, उनका सील देखा जाता है, तो ये 35 बार होगा एक एक टेबल पे, तो समय तो बहुत लगेगा। तो अभी ये जैसे आपने कहा कि ये आरंभ के रुझान है, अंतिम फैसला तो अभी काफ़ी समय लगेगा। मैं समझता हूँ कि 8, 9, 10 भी बच सकते हैं। और उसके बाद जब फैसला घोषित होगा तो जिन मतदान क्षेत्रों में, चुनाव क्षेत्रों में बहुत कम अंतर होगा, वहाँ चुनाव आयोग अपने आप रिकाउंट ऑर्डर करेगी। तो वो रिकाउंट फिर पता नहीं कब तक चलेगा, तो इसलिए अंतिम फैसला आने में देर लग सकती है। शुरुआत के रुझान जो है वो जैसे आपने कहा एनडीए के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसी विश्वास के साथ महागठबंधन के एक प्रवक्ता ने कहा था कि हमने पूरे 243 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमने जानकारी ली है और उन्हें विश्वास है कि शायद उनका बहुमत बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज के रुझान, अभी तक के जो रुझान है उस पर हम जरूर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये अंतिम निर्णय नहीं है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की जो बात की जा रही थी, नीतीश कुमार सरकार को 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और लग रहा था कि एक लहर जो है उनके खिलाफ चल सकती है और तेजस्वी की वापसी यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वैसा होता नहीं दिख रहा है, आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, एक तो भाजपा की जो रणनीति थी जिसमें नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने पासवान जी की पार्टी को जिस तरह से उसका उपयोग किया, जिस तरह से उन्हें सिर्फ नीतीश कुमार के जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारे गए और नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ थे लेकिन कुछ कर नहीं सके क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। उसका फ़ायदा बीजेपी को जरूर मिला। नीतीश कुमार जी के जेडीयू की संख्या बहुत कम हुई है और तुलना में भाजपा उनसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। अब अगर उनको बहुमत मिलता है, अगर ये मैं कहता हूँ कि अभी मिला नहीं है, अगर बहुमत मिलेगा तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, एक फैसला, अहम फैसला रहेगा। बीजेपी ने घोषित किया था कि हमारी संख्या ज़्यादा रही और नीतीश कुमार जी की संख्या कम रहेगी, फिर भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये कोई बहुत व्यवहारिक ये निर्णय नहीं रहेगा। ये बड़ी अस्थिरता से बनती है, हमने कर्नाटक के सरकार में देखा था। तो क्या रणनीति थी, सरकार बनाने के लिए थी या सिर्फ नीतीश कुमार जी का कद घटाने के लिए थी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका कई जगह तो उसको देखने मिला कि भाई लोग नीतीश कुमार जी के साथ नाराज थे, लेकिन भाजपा ने एमआईएम को आगे करके या कई छोटी मोटी पार्टियां आगे करके नीतीश कुमार के जो खिलाफ वोट थे वो तेजस्वी के पास नहीं जाए, इसके लिए वोट कटवाने की जो राजनीति की वो भी सफल होती दिखाई दे रही है। लेकिन आपको लगता है कि अगर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई जैसा अभी रुझानों में दिख रहा है, उसके बाद भी नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रहना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि उनकी पार्टी तो तीसरे पायदान पर है जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे? नहीं, देखिए, रहना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, और इसलिए ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद नीतीश कुमार जी को दिल्ली भेजा जाएगा, और या फिर एक और पर्याय की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जी 1 आध साल मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद फिर सत्ता बदल होगा अगर उनका बहुमत रहा तो, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट का, एक छोटी पार्टी के होते हुए मुख्यमंत्री बने रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसमें अस्थिरता
बिल्कुल होने की पूरी संभावना होती है। कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को आप कैसे देखेंगे? एक तरफ शिवसेना तो ये कह रही है कि इस पूरे चुनाव का मैन ऑफ द मैच तेजस्वी यादव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को आप कैसे देखें? नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव एक नए युवा नेता करके उभरे हैं। उन्होंने सही मात्रा में लालू प्रसाद जी की गद्दी संभाली है और बड़ा मैच्योर नेता के रूप में उभरे हैं। करीब करीब 250 मीटिंग उन्होंने की है, बड़ी अच्छी क्राउड उनको मिली, लेकिन उनका पहला चुनाव था और कांग्रेस ने हालांकि ज़्यादा सीटें लड़ी, लेकिन जो अपेक्षा थी वैसी सफलता नहीं मिलती दिख रही है, क्योंकि हमारी पिछली चुनाव में हमारे 27 प्रत्याशी विजय हुए थे और जबकि हम 40 सीटों पे लड़े थे, अब की 70 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो मुझे खुद उम्मीद थी कि हम शायद उससे तो ज़्यादा सीटें पा पाएंगे, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि ऐसे हो रहा है। तो इसके तो कई कारण हो सकते हैं, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के नतीजों का असर देश की राजनीति पर पड़ेगा और महाराष्ट्र में भी इसका असर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, महाराष्ट्र में तो कोई बात नहीं, महाराष्ट्र की अपनी राजनीति है, महाराष्ट्र का एक महाविकास आघाड़ी अपनी जगह है और बिहार के चुनाव के नतीजों का कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है और अंतिम आंकड़े किस तरह से रहते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि तेजस्वी यादव एक उत्तर भारत में एक युवा नेता करके उभर के आए हैं, बहुत ही मैच्योर है, उन्होंने बहुत सही मात्रा में उन्होंने लालू प्रसाद जी की गद्दी संभाली है और जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स जो चलती थी नॉर्थ इंडिया में, विशेषकर बिहार में, अब नीतीश कुमार तो उससे हट गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि और रामविलास जी भी नहीं रहे हैं, तो उस पॉलिटिक्स को चलाने वाले अगले कई वर्षों तक तेजस्वी यादव नेता रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने जिस तरह का प्रदर्शन इस चुनाव में दिखाया उसकी तारीफ जो है यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने मुख्य तौर पर की है, लेकिन अंतिम नतीजे जब तक नहीं आते तब तक पूरी तरीके से इसका विश्लेषण चुनाव का करना ये ठीक नहीं होगा। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ और कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई।